आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। 3 लेक्चर हो गया है, ये हमारा चौथा एपिसोड है। तो मैं आपसे यही आशा करूँगा कि आप लोग वो 3 जो लेक्चर हैं उसको पढ़ चुके होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो बाद में पढ़िएगा, क्योंकि वो 3 लेक्चर्स हमारे बेसिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। अगर वो 3 लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आने वाली, ठीक। क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने बताया है सब उसी में है, ठीक। तो आइए आज देखते हैं हमारा हीट। एक हीट का कंसेप्ट आता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि हीट होता क्या है, हीट को मेजर कैसे करते हैं। आप लोग इसके बारे में सोचिएगा नहीं। आप लोग ऑफलाइन तो वही हो नहीं, ऐसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपसे 1-2 मिनट देता सोचने के लिए। वैसे आप लोग वहाँ भी बैठे बैठे सोच सकते हैं कि पहले आप सोचिए कि हीट होता क्या है, हम हीट पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। जिसको आ जाए वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा कि हीट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक। वैसे तो आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, हीट। तो देखिए हीट इसमें लिखा क्या है, इसमें हम एक बार पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है, ठीक। इसमें क्या लिखा है, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन एनर्जी विल बी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी। कहाँ, सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम पे, ठीक। तो आइए हम देखते हैं कि हीट कब सिस्टम से सराउंडिंग फ्लो करेगी, कब सराउंडिंग से सिस्टम फ्लो करेगी, कब फ्लो नहीं करेगी, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक हमने बना लिया सिस्टम। ये तो आप लोग जानते होंगे ये एक सिस्टम है, ठीक। ये क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, T1, और ये सिस्टम है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T2 है, ठीक। तो सिस्टम का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। तो अब देखिए, अब कभी ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कभी ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कभी ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो वैसे 3-4 कंडीशन आएंगी। वैसे जब किसी का दिल टूटता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ ही जाता है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट यह है, इफ T1 ग्रेटर देन T2 हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो हमको यही पता करना, याद रखना है इसमें कि अगर T1 बड़ा होगा T2 से तो हीट कहाँ फ्लो करेगी, सिस्टम से सराउंडिंग की ओर, ठीक। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ T1, इसमें क्या होगा, T1 होगा। इफ T1 इक्वल टू T2, अगर ये दोनों टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो गया तो क्या होगा, हीट फ्लो विल अकर। हीट फ्लो तो होगी, कहीं हीट फ्लो इधर से भी होगी, इधर से भी, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में भी होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में भी होगी, ठीक। तो बट नेट फ्लो ऑफ हीट विल बी 0, लेकिन जो नेट फ्लो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसको क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट तो फ्लो करेगी, बट जो नेट फ्लो होगा हीट का वो 0 होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वैसे आप लोग रिएक्शन में पढ़ते होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आती थी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट बदलेगा, ठीक। तो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग को ये आता होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ तो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम जान गए हैं कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हुआ तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इफ T1 लेस देन T2 नेट हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। इसमें क्या कह रहा है, अगर T2 ज्यादा हो गया T1 से तो हीट कहाँ फ्लो करेगी, सराउंडिंग से सिस्टम की ओर। बस इसमें इतना ही जानना है। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हम हीट देंगे तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर हीट सिस्टम दे रहा है तो नेगेटिव में होगा, ठीक। वैसे जब वर्क पढ़ रहे थे तो वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव था, वर्क बाय द सिस्टम नेगेटिव था। वैसे यहाँ पे हीट है, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव है, हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, ठीक।
तो आप लोग इसको वर्क से भी कोरिलेट कर सकते हैं साइन कन्वेंशन को। तो अब हम देखते हैं, अगर हम लिखें Q इक्वल टू प्लस 50 किलो जूल, तो इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब ये है प्लस 50 किलो जूल का मतलब ये है कि हीट गिवन टू द सिस्टम बाय सराउंडिंग। समझ गए ना? इसमें क्या, इसमें सिंपली ये क्या है, अगर Q इक्वल टू 50 लिखते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर साइन नहीं लिखते हैं तो आपको क्या समझना पड़ेगा, हीट गिवन टू द सिस्टम। सराउंडिंग जो है सिस्टम को हीट दे रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा। अगर यही Q इक्वल टू -50 हो गया तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, हीट गिवन बाय द सिस्टम। हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, हीट का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, T1 T2। तो आप लोग हीट का कॉन्सेप्ट जान गए हो तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब रिवीजन करेंगे तो इसमें से रिवीजन किए रहेंगे तो आपको बहुत एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक, तो आप लोग इसको लिखिए, हम और आगे बताते हैं। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या, यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। देखिए इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमको यूनिट का ध्यान रखना है, समझ गए? जैसे कि हमने वर्क निकाला, किसी भी कोई क्वेश्चन में दिया है प्रेशर वॉल्यूम दिया है, उसका वर्क निकाला, तो वो वर्क जो आएगा लीटर एटीएम में आएगा। फिर हमको ऑप्शन में दिया रहेगा, जूल में दिया रहेगा और किसी चीज में दिया रहेगा, तो हमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये यूनिट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बोर्ड में कैसे पूछ सकता है। तो इसलिए हमको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ यूनिट लिखे हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कैलोरी, कैलोरी तो आप सभी लोग जानते होंगे। मैंने कैलोरी का यहाँ डिफिनीशन लिखा है, देखिए क्या लिखा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो वही लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए कितना हमको हीट की ज़रूरत होगी, वही कैलोरी होती है। ठीक, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 4.184 जूल या 4.2 जूल। तो आप लोग इसी को याद रखिए, कितना, 4.2 जूल। तो 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम, देखिए ये क्वेश्चन में बहुत यूज होगा, 1 लीटर एटीएम को जूल में बदलो, कैलोरी में बदलो, तो ये ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये यूनिट बताया है। तो 1 लीटर एटीएम क्या होता है, 101.3 जूल इक्वल टू 224.206 कैलोरी या 101.3 इंटू 10⁻7 अर्ग। देखिए मैंने इतना आपको यूनिट बताने के लिए लिखा है, तो इतने में अगर आप ऑफलाइन आते होते, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता होता तो जितना मैं क्वेश्चन आपको बोल देता आप लोग कर लेते। अभी मुझको इसको साफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो उसमें देर हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको इतना लिखिए, मैं क्वेश्चन लिख के आपको अच्छे से क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक, आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, वर्क का क्वेश्चन है। अभी हमने वर्क बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, हीट भी पढ़ाया है, उसके पहले भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ाए हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन पढ़ाए हैं। ठीक, तो जितना हमने पढ़ाया है अब उसका हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, ये देखना है कि आपको कितना आया, कितना आप पढ़ें, कितना आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लगा लेते हैं बिना मेरे बताए मुझसे पहले, तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग पॉज करके कुछ देर तक सोचिए। ठीक, उसको लगाइए, समझ गए? अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, थोड़ा वर्क के फार्मूले पे बेस है। अगर आप वर्क अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, अ 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ड्यू टू सडन लीकेज, सिलेंडर में क्या होता है, सडन लीकेज हो जाता है। सडन लीकेज थ्रू द होल ऑल गैस escaped into द एटमोसफियर, जो सिलेंडर में जितनी गैस होती है वो एटमोसफियर में चली जाती है। ठीक,
एंड द सिलेंडर गॉट एम्पटी, सिलेंडर क्या हो जाता है, एम्पटी हो जाता है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है। कैलकुलेट द वर्क डन बाई द गैस, वर्क डन बाई द गैस, वर्क डन बाई द गैस। कुछ आपको समझ में आ रहा है, मैंने वर्क डन बाई द गैस इस पे प्रेशर क्यों दे रहा है, इस पे प्रेशर में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन बाई द गैस आपको पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका वर्क नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस, जो सिस्टम में गैस रहेगी वही वर्क करेगी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो इसका वर्क नेगेटिव में आने वाला है। अगर मैं ऑप्शन देता तो जो नेगेटिव में होता आप लोग उसको टिक कर देते। अरे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखिए R इक्वल टू इसका जो यूनिट ये लीजिएगा, R की वैल्यू क्या लीजिएगा, ये 0.083 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक। आप R की वैल्यू ये लेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि गिवन क्या क्या है, ठीक। इसमें गिवन क्या है, 5 लीटर सिलेंडर है, तो हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। मान लीजिए ये बना लिया है, ये कितना है 5 लीटर, तो V1 कितना दिया है 5 लीटर, ठीक, 5 लीटर दिया। ऑक्सीजन गैस कितनी है, इसमें कोई मान लीजिए गैस भरी है ना, गैस, इसमें जो गैस है वो क्या है, O2 गैस है, कितना है 10 मोल है, ठीक, 10 मोल O2 गैस है। और टेम्परेचर कितना दिया है T 27 डिग्री सेल्सियस, जो गिवन हो पहले लिख लो, ठीक। सडन लीकेज के कारण इम्पटी हो गया है सिलेंडर, इम्पटी, ये यहाँ पे थोड़ा सा होल हो गया है, इससे पूरी गैस हमारी निकल के एटमॉस्फेयर में चली गई है, ठीक, एटमॉस्फेयर में चली गई है, तो ये क्या हो गया है, इम्पटी हो गया है। और हमारा V2 जो जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में गैस गई है वो V2 नहीं पता है। तो पहले देखिए कि सडन लीकेज के कारण गैस एटमॉस्फेयर में चली गई है, ठीक, और सिलेंडर इम्पटी हो चुका है। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है 1 atm, ठीक, 1 atm दिया है। तो हमको अब वर्क इसमें करना है, हमको क्या क्या गिवन है। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, पहले आप ये देख लीजिए, वर्क का फार्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये हो गया, ठीक। अब देखिए वर्क का क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो आप इस वर्क में देखिए, वर्क के फार्मूले में हमको तो P एक्सटर्नल दिया है, क्या दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm है, P एक्सटर्नल दिया है, P एक्सटर्नल दिया है, V1 दिया है, V2 नहीं दिया। जब तक V2 नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, ठीक। तो अब हम इसमें V2 पता करते हैं, ठीक। तो गैस इक्वेशन हमने आपको बताया था, क्या था, PV इक्वल टू nRT, यहाँ से हम ये V निकालेंगे, ठीक, V क्या V निकालेंगे, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा nRT अपॉन P। N कितना दिया है 10 मोल, R कितना लेना है हमको, ये वाला 0.083, टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो हम 27 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे, हम केल्विन में लेंगे टेम्परेचर। तो सेल्सियस डिग्री को केल्विन बदलने के लिए क्या करना पड़ता था, हमको 273 से ऐड करना पड़ता, ठीक। 273 में 27 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 300 केल्विन आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखना है 300, और प्रेशर कितना दिया है 1 atm, एटमॉस्फेयर में 1 atm दिया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा V2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 24900 ऐसे कुछ आएगा, ठीक, ये आ गया। तो आप लोग फिर से इसको सॉल्व करें, कितना आएगा 249, V2 कितना आ गया 249 लीटर, V2 249 लीटर आ गया। तो यहाँ पे हम वर्क की वैल्यू लग देते हैं, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो W इक्वल टू क्या, माइनस प्रेशर P एक्सटर्नल कितना दिया 1 atm, V2 कितना दिया 249, V1 कितना दिया 5, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा 244, तो इसका वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा -244 लीटर एटीएम। क्यों लीटर एटीएम है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो लीटर में है और जो प्रेशर है वो एटीएम में है। अगर हम इसको जूल में बदलना हो तो -244
इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में बदल जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा क्या क्या गिवन है, फिर सिंपली हमको वर्ग के फार्मूले में रख देना है, वो क्वेश्चन हमको आ जाएगा। वैसे देखिए निगेटिव में आया है, ठीक, निगेटिव में वर्क आया यहाँ का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, हमको यहीं से निगेटिव साइन, अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तो पहले से ही पता चल जाएगा कि हम वर्क निगेटिव आने वाला है। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए। एक और क्वेश्चन कराते हैं। आइए हम अपना सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 3 लीटर वॉल्यूम इज, जो 1 मोल गैस है किसी सिस्टम में, 1 मोल गैस भरी है, वो कितना है, 3 लीटर है। 3 लीटर वॉल्यूम इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, 1 atm टू वॉल्यूम 15 लीटर, द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है कि किसी सिस्टम में ना, किसी सिस्टम में मान लीजिए सिस्टम बना लेते हैं हम, एक सिस्टम बना लेते हैं, इसमें कितना 3 लीटर वॉल्यूम, 3 लीटर गैस है ना, और कितना है 1 मोल है, 1 मोल कोई गैस है, वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, P1 atm है। ठीक, तो इस ये एक्सपैंड कर रही है, कहाँ तक एक्सपैंड कर रही है, ये यहाँ तक, मान लीजिए पिस्टन यहाँ आ गया, यहाँ तक एक्सपैंड कर गई, तो जो पूरा वॉल्यूम है कहाँ तक, 15 लीटर तक एक्सपैंड कर गई, कितना, 15 लीटर तक एक्सपैंड कर गई वो। तो जब एक्सपैंड कर गई तो वही पूछा है कि जो एक्सपैंड करने में कितना वर्क लगा, कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आपको वर्क डन बाय द सिस्टम, देखिए वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको लगाइए। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन भी दिया है, देखिए इसको हटाइए, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, माइनस प्लस प्लस प्लस। तो आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, आप लोग टिक कर लेंगे अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट पता हो तो। वैसे तो मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको देखते ही कर सकते हैं। कंपटीशन में कितने आसान सवाल आते हैं, कुछ सवाल, ठीक, तो आप लोग उसको देखते ही कर लेंगे। वैसे आसान जब देखते ही कर लेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो टाइम बचेगा आपको कंपटीशन में, फिर जो थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन है उसको आप लोग आसानी से विद इन टाइम फिनिश कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या पूछा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम वर्क का फार्मूला लिखेंगे। वर्क में क्या फार्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, तो वर्क लिखा जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, समझ गए ना। ठीक, तो देखिए हम वर्क चलो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, तो 1 atm है। V2 कितना, कहाँ तक एक्सपैंड किया, 15 लीटर तक। कहाँ तक एक्सपैंड किया, 15 लीटर तक। और इनिशियली कितना था, 3 लीटर, तो V2 माइनस V1। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, 15 में 3 माइनस करो कितना आएगा, 12 आएगा। तो वर्क इक्वल टू कितना है, माइनस 1 को जब 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 लीटर एटीएम आ गया, माइनस 12 लीटर एटीएम आ गया। ठीक, आप लोग इतना नोट करिए। तो आप लोग फिर ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन तो जूल में दिया है। तो आपको मैंने यूनिट जब कन्वर्जन बता रहा था तो लीटर एटीएम को जूल में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 101.3। तो इसमें 101.3 मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 101.3 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 1
मैंने इसको सही से मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए इसको करते हैं, 2 3 6, 2 इकन्नम 2, 2 जीरो में 0, 2 इकन्नम 2 प्लस फिर 1 से 1 3 1 0 1 6 3 2 5 1 2 1। ठीक, एक पॉइंट लगा दो यहाँ पे, पॉइंट। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो आप देखें कितना हमारा आंसर आया, 1215.6 जूल आया। तो देखिए ये कहीं है, ये कहीं नहीं है ना, ये तो कहीं नहीं है, तो ये हमें पावर में दिया है। तो पावर में हम कैसे बदलेंगे, पावर में हम कैसे बदलेंगे, देखिए पावर में हम आंसर मिलाते हैं। देखिए हमारा आंसर माइनस में आ रहा है ना, तो पहले हम इससे मिलाते हैं। देखिए अगर हम पॉइंट आगे बढ़ाते हैं, कितने पॉइंट आगे बढ़ाइए, ये पॉइंट को कितना बढ़ाए, 1 2 3 तीन अंक बाद, मतलब हम लोग इसको आगे बढ़ा दिए, तो 1.2156 इंटू 10 की पावर उतना ही जीरो, उतना ही पावर हो जाएगी। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन तो जानते ही होंगे, तो आप लोग इतना करिएगा कि ये पॉइंट को यहाँ बढ़ाइएगा ऑप्शन के हिसाब से। जब यहाँ बढ़ा देंगे, जितना आप पॉइंट 1 2 3 जितने भी अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, उतना ही क्या 10 पावर मतलब पावर हो जाएगा, मतलब ये 3 अंक वाला तो 10 पावर 3 हो जाएगा। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे। ये कितना किसमें आया, जूल में आया। तो हमारा ये पहला ही मिल रहा है, कितना 1.2156 को नहीं लिखा है, इंटू 10 पावर 3 जूल। हमारा यही सही हो गया है, क्योंकि हमारा माइनस में आ रहा है। तो कैलकुलेशन तो देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशन बताने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन भी नहीं आती है। तो आप लोग कैलकुलेशन भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन भी कराता है ना। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना फालतू में किया, ये फालतू में ही किया, फालतू में ही किया, बकवास है ये, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है। हमको कॉन्सेप्ट क्या पता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मैंने साइन कन्वेंशन में बहुत अच्छे से बताया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव है, केवल एक ही ऑप्शन में निगेटिव दिया, बाकी सब में पॉजिटिव दिया है। तो हम इसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हम इतना, हमको ज़्यादा ये सब कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, और फ्रैक्शन आप सेकेंड, जो क्या कहते हैं 0.00001 सेकेंड में आप इसको लगा के निकल लेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, इसको नोट करिए। आइए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन कम से कम आप से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। जैसे मैं वर्क का फार्मूला लगा रहा हूँ उसी पे बेस है, आप लोग इसको जरूर से ट्राई करिएगा। ठीक, इसमें ऑप्शन भी दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो देखते हैं। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 dm³ to 6 dm³ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm। समझ गए, जो dm³ है ये लीटर की इक्विवेलेंट ही होता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनिट अलग दी है, इसको आप लीटर ही मानिएगा। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिया है पहले हम देखते हैं। V2 कितना दिया है, हाँ पहले इसको देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। -608 जूल, B +304 जूल, C -304 जूल, डी गॉड नोस, मतलब बहुत लोग नहीं कहते भगवान जाने क्या होगा इसका, तो वही लिखा है। जो कह रहे हैं भगवान जाने उसमें डी टिक कर देंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसका होगा क्या। तो इसमें पहले देखिए गिवन क्या है ना, इसमें क्या हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही है। ठीक, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम ये होगा। तो इसमें क्या हम V1 क्या है 4 dm³, V2 क्या है 6 dm³। ठीक, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है 3 atm। ठीक, तो आइए हम इसको लगाते हैं। तो वर्क पूछा है ना, क्या पूछा है, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस। आप लोग यहीं से समझ जाइएगा, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो मतलब ये गैस किसी भी मान लीजिए हमने एक सिस्टम लिया, पिस्टनलेस मतलब फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया, इसमें गैस भरा, तो वो 4 लीटर से
6 लीटर, मतलब पहला मतलब ये 4 लीटर है ना, तो ये एक्सपैंड कर रही है, इसको बड़ा बना देते, ये एक्सपैंड करके यहाँ मतलब 6 लीटर तक चली गई है ना। तो गैस एक्सपैंड कर रही है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। जब सिस्टम वर्क करेगा तो हमारा वर्क नेगेटिव में आने वाला है। तो आप देखिए इसमें नेगेटिव ऑप्शन में कौन कौन दिया है, -608 जूल, -304 जूल। तो आप यहाँ पे टिक करके नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस आ गया। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से फार्मूला लगा के। तो देखिए वर्क इक्वल का क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, वर्क इक्वल क्या था, -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो यहाँ पे रखिए -P एक्सटर्नल कितना दिया है 3, V2 कितना दिया है, V2 कितना है 6, V1 कितना है 4, तो कितना आया -3, 6 में 4 कितना आया 2, तो कितना आ जाएगा -6 लीटर एटीएम। इसकी यूनिट लीटर एटीएम क्यों लिखे, क्योंकि प्रेशर क्या है एटीएम में है और वॉल्यूम क्या है लीटर में है, तो इसलिए हमने लीटर एटीएम लिखा। समझ गए ना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा यूनिट में। तो हम अब ऑप्शन में देखेंगे कहीं -6 लीटर एटीएम दिया है, कहीं नहीं दिया, तो ये जूल में दिया है। तो अब हम फिर से इसको जूल में बदलेंगे, आइए जूल बदलते हैं। तो -6 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए ये मैं करता हूँ, 6 तिरिक 18 हासिल 1, मल्टीप्लाई भी सिखा रहा हूँ, 6 का नाम 6 7, 6 सौ नाम 6 का नाम 6, कितना 1, कहीं इतना दिया है -607.8 कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया। मतलब ये कितने अप्रोक्सीमेटली, ये मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जब 607.8 है तो 608 कर देते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए आप लोग ने देख लिया थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन कैसे आता है। अभी तो हमने वर्क का क्वेश्चन केवल किया है, ठीक, वर्क का। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे हमको और अच्छे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन में पूरा थर्मोडायनामिक्स का ही कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक, तो वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट नहीं किए हो तो नोट कर लीजिए, मैं आगे आ गया। तो आप लोग यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो जब आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जब मैं इसको एंड करूँगा तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, जरूर आएगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। ठीक, क्योंकि इसको जल्दी कोई पढ़ा नहीं पाता। ठीक, इसलिए आप लोग मेरे साथ इसको यूट्यूब पर जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग उतना पढ़ लिए, तो आप कंपटीशन के थर्मोडायनामिक्स का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक, समझ गए ना। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।